और इनवैलिड। लिंक एरर का समाधान हम लोग खुद से करेंगे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जो आप DU के वायर को CU से कनेक्ट किए हैं उसको सही से देखना है। इसमें एक बात का और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस बार 2 BU जाएंगे, ज्यादातर चांस है। इसमें एक स्लाइड स्विच देख सकते हैं, ये BU है आपका बैलेट यूनिट। इसमें एक देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ है और किसी में 2, अगर 2 हो जाएगा, एक में 1 लिखा होगा, एक में 2, इसको स्लाइड स्विच बोलते हैं। 1 वाले को ही CU से जोड़ना है और 2 वाले को इसके पीछे देखिए यहाँ पे बनाया गया है कंपार्टमेंट। 2 वाले को 1 से जोड़ना है और 1 वाले को CU से जोड़ना है। ये अगर भूल कर दिए आप, 2 वाले को ही जोड़ दिया CU से, तो क्या दिखाएगा आपको? लिंक एरर। तो आप समझ होशियार हो जाए, इस स्लाइड स्विच को जरूर देख लें, वो है ना, इस पॉइंट पे ध्यान देंगे। तो लिंक एरर को हम लोग खुद शुरू कर सही कर सकते हैं। प्रेस एरर, कोई बटन अगर दबा रह गया, इसका नाम है प्रेस एरर। किसी बटन को दबाया, ये टोटल का ही बटन है, ये दबे रह गया, उठा नहीं। बैलेट के बटन को ही कस के दबाया, उठा नहीं। किसी भी बटन को दबाया, दबे रह गया, तो डिस्प्ले, ये जो डिस्प्ले है ना, ये दिखाएगा कि प्रेस एरर। तो फिर आप घबराएं नहीं, हर बटन को चेक करें, चाहे CU या BU का जो भी बटन दबा हुआ हो उसको उठा दें, जैसे भी हो, तो वो आपका ये एरर समाप्त हो जाएगा। केबल एरर आने पर आप कुछ नहीं कर सकते, दिमाग ना लगाएं। इसके लिए आप जो है अपने सेक्टर को कॉल करें। पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट को बोलेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। सेक्टर के पास भी 5-10 एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। इस तरह की जो भी समस्या होगी वो आपको चेंज कर देंगे। इनवैलिड, आपने मॉक कॉल किया और उसके बाद CRC नहीं किया और सील कर दिया, तो वैसे कंडीशन में इनवैलिड दिखाएगा। तो वहां भी घबराना नहीं, अगर घबराना नहीं है, भूलवश हो गया है, कोई बात नहीं, हम सील को फिर से तोड़ेंगे और फिर से CRC करेंगे। होगा थोड़ा विलंब होगा, लेकिन घबराएंगे तो और भी काम खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसको इनवैलिड को भी हम सही कर सकते हैं। रुकिए सर, कितना तो इस तरह से इनवैलिड को भी हम सही कर सकते हैं। सिर्फ केबल एरर में आपका CU और BU चेंज हो जाएगा। इस बार एक सही को ये चेंजिंग आया है कि CU या BU इसमें से कोई भी एक खराब हो जाए तो वही चेंज होगा। पहले क्या होता था, CU के खराब होने पे दोनों चेंज करना पड़ता था, लेकिन इस बार जो खराब होगा CU या BU सिर्फ उसी को चेंज करना है। एक बात याद रखना है कि वास्तविक मतदान से पहले अगर CU या BU खराब हो जाए तो वह सेक्टर साहब को दे देना है और अच्छा वाला ले लेना है, अपने पास नहीं रखना है। और रख लेंगे तो बाद में बहुत टेंशन होगा आपको जमा करते समय। और लेकिन एक भी वोट उसमें पड़ चुका है तब तो वो खुद आपको लेके जाना है, उसको अलग से सील करना है, इसको भी सील करना है। इस बात का खास ध्यान देंगे। अगर आप मॉक पोल के समय ही खराब हो गया है तब वो आप वापस कर देंगे, आपका सेक्टर से आप बदल करके ले जाएंगे। लेकिन मॉक पोल के बाद अपना मतदान शुरू हो चुका, अब मशीन खराब हो गया है, तो वो आपको सेक्टर से आप नहीं ले जाएंगे, उसको आपको ही ले जाना है, सील कर दिया। तो इलेक्शन का जो काम जो है हम लोग शुरू कर देंगे। इस बीच में आपको जो है कुछ समस्या आएगा चैलेंज वोट का। चैलेंज वोट आप जानते हैं, कोई मतदाता मत देने आया और उसको एजेंट चैलेंज करता है, गलत मतदाता है, उसी वोट का नाम हो गया चैलेंज वोट। तो अब उस एजेंट को ये कहना है कि तुम सही में पहचान लो ये गलत मतदाता होगा, हाँ सही में, तो उसको कहना है कि तुमको पहले 5 रुपए का जुर्माने का राशि जमा करना पड़ेगा। पहले 2 रुपया था, फिर 10 हो गया, इस बार घटा के फिर 5 कर दिया गया है। तो 5 रुपए का उसका रसीद काटना है, पीठासीन पदाधिकारी का कार्य होगा, उसको 5 रुपए का रसीद काट के देंगे। उसके बाद आप ही का ये दायित्व होगा उस मतदाता की पहचान करना, वो सही मतदाता है या गलत मतदाता है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसके लिए आप BLO से कांटेक्ट करेंगे या फिर उसे अन्य दस्तावेज अपने प्रूफ के लिए मांगेंगे। अगर ये प्रूफ हो गया कि वो सही मतदाता है तो आप बताइए वो चैलेंज वोट किस में देगा, ईवीएम में देगा या मतपत्र से देगा? मतपत्र। किससे देगा? मतपत्र से। जी नहीं, चैलेंज वोट जो होता है ना वो मशीन से ही होता है।
क्योंकि वो तो सही मतदाता था ना, वो तो गड़बड़ किसने किया, एजेंट ने किया, इसलिए उसका वोट ईवीएम में ही होगा। उसके लिए मत बर्बाद मत कीजिएगा। चैलेंज वोट हमेशा किसमें होगा, ईवीएम के होगा, मशीन के द्वारा ही होगा। लेकिन टेंडर वोट, अगर अब समझिए टेंडर वोट क्या है। टेंडर वोट क्या है कि कोई वोटर वोट देने आया और उसका वोट ऑलरेडी पहले से गिर चुका है, तब ऐसे कंडीशंस में उस मतदाता को आप मतदान से वंचित नहीं कर सकते। वो मत देने का उसका अधिकार है। गलती पीओन से हुई है या फिर एजेंट से हुई है, वो मतदाता क्यों उसका खमियाजा भुगते। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने इसका एक उपाय किया है। क्या उपाय किया है कि उसके लिए आपको पहले से 20 बैलेट पेपर दिए जाते हैं। उसका जो उपयोग करेंगे तो लास्ट से करेंगे, 1 नंबर से नहीं करेंगे, 20 नंबर से शुरू करेंगे, लास्ट वाले पीछे से शुरू करेंगे। उसी के लिए मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है, आप देख रहे होंगे स्टेशनरी पैकेट में जो आपको डालना है, इसमें लिखा हुआ निवेदित मत पत्र लेखा 17 ख बोलते हैं इसको। टेंडर वोट का जो लेखा है वो अलग से एक फॉर्म आता है। जनरली आप लोग सब क्या करते हैं, नील भर के पहले से इसको पैक कर देते हैं। लेकिन अगर वोट हुआ है तो उसमें उसका विवरण देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 17 ख में। वो भी P2 के पास ही होता है, लेकिन सब प्रेजेंटिंग सब अपने पास रख लेते हैं, है ना। तो उसके लिए जो फॉर्म है 17 ख है। अगर टेंडर वोट हुआ है तो 17 ख में उसका लेखा करना पड़ेगा। 17 क तो आपका मतदाता रजिस्टर है, वो उसमें और भी टेंडर वोट चुके वह वोट ऑलरेडी उस नंबर का इस मशीन में आ चुका है, इसीलिए आप मशीन में नहीं डाल करके उसके लिए जो है हम लोग बैलेट पेपर का यूज करते हैं। एक वोट होगा प्रॉक्सी वोट। जानते हैं आप लोग कोई प्रॉक्सी वोट सुना है ना? प्रॉक्सी वोट क्या है? वो जो कैंडिडेट को नहीं आता किसी को नियुक्त करना। हाँ, जो कहते हैं ना सेना में है, इमरजेंसी ड्यूटी में है, वो वोट देने नहीं आ सकते हैं, तो वो अपने वोट देने का अधिकार अपने किसी ऐसे रिलेटिव को दे देते हैं जिनकी उम्र जो है 18 वर्ष से ज्यादा हो। तो उसका एक अलग से देखिएगा, मतदाता पर्ची के पीछे प्रॉक्सी वोटर लिस्ट होता है एक अलग से, कुछ स्टेपल किए हुए होते हैं। वो प्रॉक्सी वोटर है, वो अपना भी मतदान करेगा और फिर जिसके बदले उसको वो मिला है उसका भी वोट डालेगा। प्रॉक्सी वोटर उसको अब डबल इंक लगाना पड़ेगा। एक तो आप तर्जनी में लगाएंगे उसका मेन के लिए, दूसरे के लिए साइड वाले में लगा देंगे। एक ईडीसी क्या है, अभी एक वोट आया ना ईडीसी, मैंने लिखा ना ईडीसी, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट बोलते हैं। जैसे हम लोग इलेक्शन में रहेंगे, किसमें रहेंगे, इलेक्शन में, तो हर किसी का वोट का बर्बाद नहीं होना चाहिए। अब आपकी ड्यूटी जहां पड़ी है, ठीक है ना, वहीं पे अगर आप वहां के वोटर हैं, जनरली तो ऐसा नहीं होता है, दूसरी जगह के होते हैं आप, तो वैसे कंडीशंस में एक चुनाव आयोग से एक पर्ची आपको पहले से मिल जाता है, ईडीसी। अगर वो होगा उसके पास तो उसको जमा करना पड़ेगा, वो वोट देगा और लेकिन उसका लेखा आपको डालना है, इसमें डालना है नॉन स्टेशनरी पैकेट में, ईडीसी सर्टिफिकेट डालना पड़ता है। इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, इलेक्शन की ड्यूटी में है, मेरा मत बर्बाद नहीं हो, तो उसके लिए जो है सर्टिफिकेट बना के देता है आरोप, और फिर आप जहां भी रहेंगे वहां मतदान कर सकते हैं। उसी के लिए है इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, ईडीसी। एक आएगा आपको कि बच्चा कोई वोट देने आ गया, उसका नाम वोटर लिस्ट में है, पहचान पत्र भी उसके पास है, लेकिन देखने से बच्चा लग रहा है, तो आप उसको मतदान से वंचित नहीं कर सकते हैं। आपका सिर्फ एक काम होगा, वो आयु संबंधी घोषणा करेगा। वो आप एक लिखित देगा शपथ पत्र में कि मेरी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है। अगर ये लिख के दे देता है उसको वोट देना है, नहीं लिख के देता है तो फिर उसको भगा देंगे। आयु संबंधी घोषणा, ये भी आपको किस में जाएगा, आपका नॉन स्टेशनरी पैकेट में जाएगा। आयु संबंधी घोषणा, कोई विकलांग अंधा है उसका काम में हेल्पर आता है, उसको भी कागज में लिख के देना पड़ता है, वो भी सर्टिफिकेट आपको नॉन स्टेशनरी पैकेट के अंदर डालना पड़ता है। ये सब समस्याएं आपको दिन भर आती रहेगी। टेंडर वोट, चैलेंज वोट, प्रॉक्सी वोट, बच्चा कोई वोट देने आ गया,
इन सारे समस्याओं का समाधान करना एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ही दायित्व है। कैसे? दिमाग लगा के शांतिपूर्वक निष्पक्ष ढंग से मतदान आप संपन्न कराएं, ना कि वहां पे अपना पोस्ट का पावर दिखा के झगड़ा कर लें। उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अक्लमंद, होशियार, चालाक पीठासीन पदाधिकारी वही है, जैसे भी वो अपने साथियों से मिलजुल कर काम निकाले और शांतिपूर्वक निष्पक्ष ढंग से मतदान कराए और घर सकुशल वापस आए। तो जब हमारा 5 बजेगा उस वक्त आपको काफी एक्टिव हो जाना है। एक्टिव नहीं होंगे फिर तो बहुत देर होगा। जैसे ही 5 बजे मेन गेट बंद करना है, पीछे से पर्ची बंटवा देना है, पीछे वाले को 1 नंबर देना है। जब वो 1 नंबर वाला भी वोट दे दे तो बताए उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है प्रिजाइडिंग साहब का, बता सकते हैं कौन सा काम? सीआरसी। फिर सियासी कर दीजिएगा, सब वोट खत्म कर दीजिएगा, फिर तो वोटिंग करवाना पड़ेगा। क्लोज का बटन दबाना, क्लोज का बटन दबाना, क्लोज का बटन दबाना, क्लोज का बटन दबाना नहीं भूलें। अगर आपने क्लोज का बटन नहीं दबाया तो काउंटिंग में जाएगा, वो रिजल्ट का बटन दबाएगा, इनवैलिड शो करेगा। इनवैलिड क्या शो करेगा? इनवैलिड। इसलिए क्लोज का बटन दबाना कभी ना भूलें। कौन सा बटन? क्लोज का बटन, ठीक है ना? क्लोज का बटन दबाना। कितनी बार क्लोज का बटन दबाना है? कितनी बार? सही से बोलिए। एक सीआरसी में भी तो करना पड़ता ना, मॉक पोल के बाद सीआरसी कर रहे थे, और एक बार लास्ट। और दूसरा काम और एक है सर इंपॉर्टेंट, क्या? वो सब P3 करेगा ना। स्विच को ऑफ करना। हाँ, स्विच को ऑफ करना ना भूलें। आप क्लोज का बटन दबाने के बाद क्या? स्विच को ऑफ कर दें। वो P3 करेंगे। नहीं नहीं, आप ऑप्शन आप कीजिए, उसमें प्रिजाइडिंग सब कर रहे हैं, प्रिजाइडिंग साहब का नहीं हो सकता। जवाबदेही आपकी क्या? आप जो है ना P3 को बोले ना है, भूल से तुम ये कभी मत छूना। अगर भूल से मान लेते हैं बीच बीच में मन में हुआ तो बैठा हुआ कोई वोटर नहीं आया, इसको दबा दिया, सारा समस्या खेल खत्म। नहीं दबाएगा, ढक्कन लगा हुआ रहेगा। हाँ, मन में हुआ खोल के देख रहे हैं ऐसे, है ना? उसको बोला इसको तुम छूना ही नहीं, इसलिए ढक्कन दिया गया है इसमें। अगर भूल बस ये दब गया बीच में कभी भी, इलेक्शन बंद। अब एक भी वोट नहीं पड़ सकता है। अब फिर खून कीजिए, सेक्टर को पूरा सब बदलिए, ये भी ढोइए वो भी ढोइए, फिर से घोषणा कीजिए। जितना बार बाधित होगा फिर से घोषणा करना पड़ता है आपको, जितना बार बाधित होगा फिर से घोषणा करना है। अब हमारा इलेक्शन समाप्त हो गया, अब हम लोग कागज पत्र तैयार करेंगे। पहले स्टेशनरी पैकेट बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेशनरी पैकेट। स्टेशनरी पैकेट में क्या क्या जाएगा? देखिए, इसको याद रखिए ऐसे, P1, P2 और P3 तीनों के पास जो मेन चीजें, जो मेन काम किया है वो स्टेशनरी में जाएगा। सबसे मेन पैकेट स्टेशनरी पैकेट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पैकेट स्टेशनरी पैकेट होता है। स्टेशनरी पैकेट में देखिए P1 के पास क्या था? वोटर लिस्ट था ना, उसकी चिन्हित किया है, वो जाएगा किसमें जाएगा? स्टेशनरी पैकेट में। इसका दिमाग लगा के याद रखिएगा, हमेशा याद रहेगा। P2 ने क्या किया था? मतदाता रजिस्टर था 17 ख, वो उसके अंदर जाएगा। 17 ख टेंडर वोट के लिए जो है वो उसके अंदर जाएगा। इसके बाद आइए P3 ने क्या किया था? पर्ची सब जमा किया था, वो भी पर्ची काफी इंपॉर्टेंट है। वो पर्ची किसके अंदर जाएगा? स्टेशनरी पैकेट में जाएगा। तो मैंने स्टेशनरी पैकेट में लिख दिया क्या क्या जाएगा? मार्क्ड वोटर लिस्ट, चिन्हित मतदाता पर्ची, मतदाता रजिस्टर 17 क, टेंडर वोट का जो लेखा है 17 ख, निवेदित मत जो यूज हुआ है वो, जो बचा हुआ है वो भी। इसके बाद मतदाता पर्ची, ये सर यूज वाला का है, दोनों यूज भी अनयूज भी। दोनों इसी में। हाँ, क्योंकि वोट है ना, वोट का तो एक भी इधर उधर फेंक नहीं सकते हैं आप, वो इसके अंदर जाएगा। चैलेंज वोट का लेखा, अगर कोई चैलेंज वोट हुआ है उसका लेखा जो फॉर्म है 14 फॉर्म होता है, वो आपको इसके अंदर जाएगा। नॉन स्टेशनरी पैकेट, इसमें आपको बहुत चीजें डालना पड़ता है। जितनी बची हुई चीजें हैं ना, वो जनरली जो मेन बची हुई चीजें हैं वो नॉन स्टेशनरी पैकेट में जाएगा। जैसे बचा हुआ वोटर लिस्ट, 3 तो वोटर लिस्ट आपको मिलता है, एक ही में मार्क किया, बाकी 2 बच गया है, वो उसके अंदर जाएंगे। बचे हुए वोटर लिस्ट, बचा हुआ मतदाता पर्ची। अब 1000 वोटर है, 1000 पर्ची मिलता है, यूज कितना हुआ? 700 800 है ना वोट हुआ, जो बचा उसको फेंक नहीं देना है,
उसको डालना है नॉन स्टेशनरी पैकेट में। ग्रीन पेपर से 4 ठो मिलता है, एक यूज किए, बाकी 3 उसके अंदर डालना है। स्टेप से ये भी 4 मिलता है, 3 बच गया या 2 बच गया, कोई फट गया तो भी नहीं फेंकना, उसको इसके अंदर डालना है। स्पेशल टैग, उसके बाद आपका चैलेंज वोट रसीद मिलता है, 5 टका काटते हैं वो, और जो रुपया अगर आया 5-10 रुपया वो उसी के अंदर डाल जाएगा। उसके बाद एजेंट की नियुक्ति पत्र, एजेंट का नियुक्ति पत्र, आयु संबंधी घोषणा, अंधे विकलांग की घोषणा, ईडीसी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट और मॉक पोल सर्टिफिकेट। कुछ लोग सोच रहे थे कि मॉक पोल हमको खुदा लिफाफा में जाना पड़ेगा, वो नहीं, मॉक पोल किसमें, वो भी नॉन स्टेशनरी में जा रहा है, स्टेशनरी में भी नहीं है। मांगता है सर। नहीं मॉक पोल नहीं मांगेगा, जो रूल है वही ना, गड़बड़ है ना। नहीं मॉक पोल नहीं मांगेगा, तो हम लोग अगर नहीं यहाँ पे एक बात लास्ट में आता है ना, क्या इलेक्शन कमीशन जो आदेश दे, उस वक्त इलेक्शन कमीशन जो आदेश दे सब कुछ हम लोग बता देते हैं, लास्ट में एक बात बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन जो आदेश दे उसको पालन करना है। उस वक्त क्या करना है, पालन करना है, वीपैट नहीं है इस पर। अच्छा हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, थोड़ा सा हम लोग खुला लिफाफा पे चर्चा कर लेते हैं। मेन जो प्रेजाइडिंग साहब को टेंशन होता है ना जमा करते समय, क्योंकि ये सारा तो सील पैक है, कौन देखेगा अंदर क्या है नहीं है ना, देखेगा कौन, ये खुला लिफाफा। जब तक ये सही नहीं होगा आपका जमा नहीं हो, चाहे आपको वोट हो जाए कुछ भी हो जाए। तो इसमें आपको ये तैयार करना है पहले, इसमें आपको पत्र लेखा फॉर्म 17C 17 नंबर का जो फॉर्म है सी न, उसमें आपको टोटल कितना वोट पड़ा, मेल कितना पड़ा, फीमेल कितना पड़ा, ये इंडिकेट करना पड़ता है, परसेंटेज लिखना पड़ता है, वो आपको फॉर्म 17C है। प्रत्येक पद के लिए आपको 2-2 बनाना है, प्रत्येक पद के लिए 2-2 बना, 3 पद है, 6 तैयार करने हैं। पेपर सी लिखा फॉर्म 18, ये भी प्रत्येक पद के लिए 2-2 बनेंगे, 3 पद हैं, 6 तैयार करने होंगे। पीठासीन पदाधिकारी की डायरी, ये 2 मांगा जाता है आपको। पेपर से कितना होगा सर? इसमें हर एक पद के लिए, प्रत्येक पद के लिए 2-2, डाइजेस्ट का मतलब ये होगा। पेपर सील लेखा जो है 6 तैयार करना पड़ेगा। पीठासीन पदाधिकारी की डायरी, ये 2 प्रति में होगा। घोषणा, ये हर पद के लिए 2-2 मांगेगा आपसे, हर पद के लिए 2-2। वीटीआर वोटर टर्नआउट रिपोर्ट, ये 2 प्रति बनाना है, सिर्फ 2 प्रति। इसमें वही टोटल वोट रहता है, कितना मेल कितना फीमेल, कितना ईपी कितना नॉन ईपी, ये इंफॉर्मेशन इसमें देना पड़ता है। विजिट सीट, पूरे इलेक्शन के दौरान आपके पास जो भी पदाधिकारी गण आएंगे वो एक विजिट सीट आपसे मांगेंगे, उसमें इस बार से डबल मांग रहा है ना, तो आप दो विजिट सीट निकाल के रखिएगा, दोनों पे साइन उसे करवाइए। किसमें, विजिट सीट, उसका नाम विजिट सीट है, 2 प्रति मांगा है। चलान में आप देखे होंगे 3 प्रति ऑलरेडी बना होता है, तीनों को आपको भरना है, वो आप पूरे सामान के साथ उसको देंगे तो उस पे वो साइन मोहर करके एक अपने पास रखिएगा, 2 आपको वापस करेगा, एक आपको अपने पास रख लेना है, एक पेट्रोलिंग साहब को दे देना है। और एक पिछले बार की नया चीज शुरू कर दिया है, एक और पेपर मांगता है कि पीसीसीपी, और आपके साथ जो मजिस्ट्रेट साहब जो आ रहे हैं साथ में, उसको भी घोषणा करके देना पड़ता है। इलेक्शन शांतिपूर्वक और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं पीसीसीपी की घोषणा, और पूरा सील्ड ईवीएम, इतनी चीजें देंगे। और अगर इलेक्शन कमीशन उस वक्त कुछ आदेश दे दिया तो उसको भी हम लोगों को पालन करना है। इतना काम कर लेंगे तो हमारा इलेक्शन समाप्त, अब घर सब कुछ वापस। सील्ड ईवीएम क्या होता है? सील्ड ईवीएम किया जाता है